निर्गमन अध्याय 21। परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं। निर्गमन 21 का पहला पद। न्याय करना तो वास्तव में न्यायाधीशों का काम होता है। आपको ध्यान होगा, इस्राएल वंशियों की समस्या को सुलझाने 70 प्रधानों को नियुक्त की थी, जिन्हें उसने 1000 पर, 100 पर, 50 पर और 10 पर नियुक्त किया था। ये प्रधान सब छोटे छोटे समस्याओं का निर्णय किया करते थे। मूसा के पास वे केवल जटिल समस्या लेकर आते थे, जिससे कि मूसा थक कर चूर चूर न हो जाए। यित्रो ने मूसा से कहा था, ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। अतः न्याय करने वालों के लिए ये मार्गदर्शिकाएं थी, जिनके अनुसार वे मुकदमों के निर्णय सुनाया करते थे। ये एक प्रकार से उनकी न्याय संहिता थी। ऐसा न समझा जाए वे किसी से प्रतिशोध लेने के लिए थी, परंतु ये प्रधानों के लिए मापदंड थे, जिनके आधार पर उन्हें समस्याओं को सुलझाना था। नियम का अर्थ वास्तव में ये है, न्यायाधीशों के लिए स्थापित मानदंड। आप परमेश्वर की विधियों, उसके आदेशों, उसकी व्यवस्था और उसके न्यायों के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर का न्याय उसके नियमों से अलग है, उसके नियम उसके अध्यादेशों से अलग है और उसके अध्यादेश उसकी व्यवस्था से अलग है, परंतु ये सब व्यवस्था में निहित है। इस प्रकार ये नियम उन प्रधानों के लिए मार्गदर्शक थे, जो इस्राएल की प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब यहाँ एक बड़ा रोचक शब्द आता है, परमेश्वर। अध्याय 22 पद 8 और 9 में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल भाषा इब्रानी में यह शब्द है एलोहिम, जिसका प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है। यहां इन प्रधानों को परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि वे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर के निर्णयों को मनुष्य तक किसी विषय विशेष पर परमेश्वर की इच्छा को लागू करें। वे परमेश्वर की ओर से कार्य करते थे, इसलिए इन्हें परमेश्वर कहा गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 32 से 36 में यीशु ने कहा, इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। इस बात पर फरीसी उसे विवाद करने पर उतर आए और उसे पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठा लिए थे। इस पर यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? उन्होंने विरोध करते हुए कहा, भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? तब क्यों तुम मेरे इस कथन पर मुझे पत्थरवाह करना चाहते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? वचन में लिखा है, तुम ईश्वर हो। यहां भी प्रधानों को परमेश्वर कहा गया, क्योंकि वे परमेश्वर के निर्णय को मनुष्यों तक लाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वे आकाश और पृथ्वी के सृजनहार अनंत परमेश्वर के बराबर थे। इसका अर्थ केवल यही था कि वे परमेश्वर की ओर से प्रधान होने की भूमिका निभा रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि उनके ऊपर मनुष्य का न्याय करने का उत्तरदायित्व था, अर्थात उनके हाथ में मनुष्य का जीवन था। यही कारण था उन्हें परमेश्वर कहा जाता था। पुराने नियम में देवताओं के लिए यह शब्द काम में लिया जाता था, परंतु आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि मनुष्यों के अनेक देवता होते हैं, परंतु उनका अभिप्राय सच्चे एवं जीवित परमेश्वर से नहीं था। अतः
ये प्रधान क्योंकि मनुष्यों के जीवन का न्याय करते थे, उन्हें परमेश्वर कहा जाता था। शमूएल ने इस्राएल की प्रजा से कहा, वे सब व्यर्थ ही है। पहला शमूएल 12:21। अर्थात अन्य जाति के पास ईश्वर इलोहिम तो थे, परंतु वे सच्चे परमेश्वर नहीं थे। परमेश्वर ने चुनौती दी, यदि तुम ईश्वर हो, यदि तुम इलोहिम हो, तो हमें कुछ ऐसी बातें बताओ जो होने वाली है, और अपने आप को सिद्ध करो। इस प्रकार इलोहिम शब्द प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत को या व्यक्ति के मनोवेग को प्रकट करता है। मैंने इन सब बातों का उल्लेख इसलिए किया है कि यीशु का उस कथन की पृष्ठभूमि आपको समझा सकूं कि जिससे उसने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा था, क्योंकि कुछ मसीह समुदाय ऐसे हैं जो यीशु के संदर्भ तुम ईश्वर हो को लेकर एक झूठी शिक्षा का विकास कर चुके हैं कि मनुष्य अंत में ईश्वर बन जाता है। मॉर्मोन्स नाम का एक समुदाय है जो ये मानता है कि यदि विवाह उनके मंदिर में होता है और आप उनके सब संस्कारों को पूरा करते हैं तथा एक निष्ठावान मॉर्मोन्स बने रहते हैं, तो आप एक दिन ईश्वर बन जाएंगे। इस सब बातों का आपके ईश्वर बन जाने से क्या संबंध है, मैं नहीं समझ पाता। तुम ईश्वर होंगे, ये उनकी शिक्षा है। तुम और तुम्हारी पत्नी जो विवाह में एक साथ बंधे गए, तुम किसी एक ग्रह पर चले जाओगे और वहां अपना छोटा सा संसार बसाओगे। दूसरे मॉर्मोन्स और अच्छे लोग तथा अन्य मसीह जन जो निष्ठावान मॉर्मोन्स नहीं थे कि ईश्वर बन पाए, वे आपके स्वर्गदूत होंगे और आपके अपने नवनिर्मित संसार में वे आपकी सेवा करेंगे। आप उस ग्रह के ईश्वर होंगे, आप उसकी रखवाली करेंगे और उसके विकास के उत्तरदायी होंगे। आपके बच्चों के लिए भी जगत में कोई न कोई ग्रह नियुक्त किया हुआ है। मॉर्मोन समुदाय का यही विश्वास एवं लक्ष्य है। उनके एक अगुआ ब्रिघैम यंग ने कुछ ऐसा विचार प्रतिपादित कर दिया जिससे अनेक मॉर्मोन रुष्ट हो गए। उसने कहा कि आदम एक सच्चा मॉर्मोन था जिसने ईश्वर बन जाने के लिए अपना विकास किया। वो अपनी दिव्य पत्नियों में से एक हव्वा को पृथ्वी पर ले आया और यहां संतान उत्पन्न की। अतः आदम हमारा एकमात्र परमेश्वर है जिससे हमें संबंध रखना है। ब्रिघैम यंग की इस बात को मॉर्मोन संदर्भ से बाहर कहते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उसके पूरे उपदेश पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो संदर्भ से बाहर नहीं है। वो उनकी शिक्षा का ही एक भाग है। वो आगे बढ़ने की अपेक्षा एक कदम पीछे हट गया है। यदि आप और आपकी पत्नी किसी ग्रह पर ईश्वर होकर अपना संसार बसा सकते हैं, तो आदम किसी ग्रह पर एक निष्ठावान एवं सच्चा मनुष्य होकर ईश्वर तो नहीं बन सकता था, जो अपनी दिव्य पत्नी हव्वा के साथ अपना संसार बसा सकता। ये संपूर्ण विचारधारा नए नियम के एक छोटे से पद पर विकसित की गई है, जहां यीशु ने कहा था, क्या व्यवस्था में मैंने नहीं कहा था तुम ईश्वर हो? ये पद मनुष्य के ईश्वर बन जाने के विषय में कुछ नहीं कहता है। सत्य तो ये है कि ईश्वर बन जाने की अभिलाषा के ही कारण मानव जाति और स्वर्ग दूतों में समस्या का आरंभ हुआ। यशाया अध्याय 14 में आप लूसीफर के पतन के बारे में पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तो क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? यशाया 14:12। वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उसकी इच्छा का वर्णन कर रहा है। शैतान का 5वां कथन था, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यशाया 14:14। शेक्सपियर के नाटक का नायक कहता है, हे क्रॉमवेल, उच्च आकांक्षा से भाग,
क्योंकि इसी पाप के कारण स्वर्गदूतों का पतन हुआ था। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आदन की वाटिका में शैतान हव्वा को बहकाने आया कि वो परमेश्वर द्वारा वर्जित फल को खाए। उसने हव्वा को क्या लालच दिया था? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:5। अतः परमेश्वर के बराबर बुद्धिमान बनने की लालसा में ही हव्वा को फंदे में फंसाया था। परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य बनने की लालसा, यही प्रलोभन वो आज भी मनुष्यों के सामने रख रहा है। ईश्वर या इलोहिम शब्द आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता अनंत परमेश्वर को नहीं, परंतु प्रधानों को संबोधित करता है। ये प्रधान परमेश्वर के प्रतिनिधि थे और परमेश्वर की ओर से काम करते थे। इनके हाथों में इस्राएल वंशियों का जीवन और भविष्य था। इन्हें ईश्वर इसलिए कहा जाता था कि वे अपने उस गंभीर उत्तरदायित्व को समझे जो उन्हें न्याय करने के लिए सौंपा गया था। एक व्यवसाय जिसे मैं कभी नहीं करना चाहूंगा वो है न्यायाधीश बनना। जहां तक मेरा प्रश्न है, यदि मैं न्यायाधीश होता तो मैं अपने आप से कभी समझौता नहीं कर पाता। मुझे हमेशा ही चिंता लगी रहती है कि गलत निर्णय ना दूं या गलत न्याय ना करूं। मुझ पर उस गंभीर उत्तरदायित्व बोझ सदा ही बना रहता कि किसी मनुष्य का जीवन, उसका भविष्य आदि मेरे हाथ में है। किसी व्यक्ति को अकारण ही 5 साल कैद की सजा सुना देना, मेरा तो जीवन ही नाश हो जाता। परंतु दुर्भाग्यवश वे मनुष्य जिनके पास ये पेशा है, मेरे विचार में वे अपने आप को परमेश्वर ही समझ बैठे हैं। उनमें से बहुत से तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे परमेश्वर हैं। जब वे न्यायालय में प्रवेश करते हैं, तब वे आपसे चाहते हैं कि आप खड़े हो जाएं और सिर झुकाकर उनको श्रद्धा अर्पित करें और तब उनके सन्मुख आकर अपनी याचना प्रस्तुत करें। उनका ये स्वभाव निंदनीय है। उन्हें आवश्यकता इस बात की है कि वे अपने गंभीर उत्तरदायित्व को समझे। उन्हें तो घमंडी होने की अपेक्षा दीन होना चाहिए। लोग उन्हें बड़ी दीनता से प्रवेश करके और अपने इस गंभीर उत्तरदायित्व को समझते हुए न्यायासन ग्रहण करना चाहिए। अध्याय 21 पूरा न्यायियों और उनके न्याय के बारे में चर्चा करता है। अध्याय 22 में भी ये विषय है। इस प्रकार हम देखते हैं, ये उन मनुष्यों के लिए जो इस्राएल में न्याय के पद आसीन है और विभिन्न विषयों पर अपना निर्णय सुनाते हैं। अब आगे वो कुछ और नियम बताता है जो दासों से संबंधित है। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। निर्गमन 21:2-3 पद। अब यहां भी हम 6 और 1 का नमूना पाते हैं। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। निर्गमन 20:9-10 पद। यदि तू एक इब्री दास को खरीदे तो वो 6 साल तक सेवा करे। यदि आप एक इब्री है और दासत्व में बेच दिए गए तो आपको 6 वर्ष तक सेवा करना पड़ेगा, परंतु 7वें वर्ष आप मुक्त हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये 6 और 1 का नमूना न केवल दिन के हिसाब से, पर परमेश्वर ने इसे वर्षों के संबंध में भी ठहराया था। उसने महीनों के संबंध में भी यही नमूना स्थापित किया था। यहूदी कैलेंडर का 7वां माह एक पवित्र माह होता था। प्रायश्चित का दिन आदि पर्व 7वें महीने में ही होते थे। उनके कैलेंडर में ये पवित्र माह होता था। इसी प्रकार उन्हें 6 वर्षों तक अपनी भूमि में जोतना बोना था। 7वें माह उन्हें विश्राम देना था।
फिर चाहे उस भूमि पर अपने आप से कुछ भी उगे, उन्हें भूमि से वही काटना था जो 7वें वर्ष अपने आप उगे। उन्हें फसल नहीं उगाना था। 7वें वर्ष उन्हें भूमि को विश्राम देना था। वे इस नियम के पालन में चूक गए। 490 वर्ष वे प्रतिज्ञा के देश में रहे, परंतु उन्होंने उसे विश्राम नहीं दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे भूमि को 70 वर्ष विश्राम न देने के दोषी हैं। इसलिए वे 70 वर्ष तक बाबुल में रहेंगे और भूमि अपने विश्राम वर्षों को पूरा करेगी। इस प्रकार परमेश्वर ने भूमि को 70 वर्ष तक विश्राम प्रदान किया और इसराइलियों को उससे दूर बाबुल रखा। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यह नमूना सहस्राब्दी में भी लागू होता है। 6000 वर्षों तक पृथ्वी शैतान के दासत्व में रहेगी, क्योंकि आदम ने उसे बेच दिया था। 7वीं सहस्राब्दी पुनरुद्धार, मुक्ति और परमेश्वर की ओर लौट आने का समय होगा। इस प्रकार हमारा समय बड़े उत्साह का समय है, क्योंकि हम 7वीं सहस्राब्दी के अति निकट हैं। मसीह से कितने वर्षों पूर्व आदन की वाटिका में आदम पाप में गिरा था, हम निश्चय पूर्वक नहीं जानते। मसीह से कोई 4000 वर्ष पूर्व आदम ने ये पृथ्वी शैतान को दे दी थी। हम 6000 वर्षों तक दासत्व में रहे, परंतु अब हम उस महिमामय समय में हैं जब मनुष्य और पृथ्वी दोनों मुक्ति पाएंगे। हमारा पुनरुद्धार होगा तथा हम इस पृथ्वी पर मसीह के साथ रहकर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये मसीह के महिमामय राज्य का युग होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 और 1 का नमूना परमेश्वर ने स्थापित किया है। मैं आश्वस्त हूं कि 1000 वर्षों के संबंध में भी यही नमूना काम करता है। हम मनुष्य और पृथ्वी पर शैतान के राज्य, प्रभुता और शासन के अंत तक लगभग पहुंच ही गए हैं। मुक्ति का दिन अति निकट है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में यीशु 7 मोहरबंद पुस्तकें ले लेता है, जो पृथ्वी के दस्तावेज हैं, जिन्हें वो अपने लहू से खरीद लेने का दावा करता है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19 में मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर का शासन स्थापित करने लौटता है। इसलिए ये एक अत्यंत दिलचस्प व्यवस्था या नियम है। अब यदि कोई इब्री अविवाहित दासत्व में आया है, तो वो 7वें वर्ष दासत्व से मुक्त था। यदि वो दास विवाहित था, तो उसकी पत्नी उसके संग आई थी, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ जा सकती है। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे या बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वो अकेला चला जाए। निर्गमन 21:4। दासों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं। इसलिए यदि आप एक दास के रूप में बेच दिए गए थे और स्वामी की सेवा करते समय आपका स्वामी किसी दास की पुत्री से आपका विवाह करवा देता है, तो 7वें वर्ष आप दासत्व से मुक्त हो जाते हैं। परंतु आप अपनी पत्नी और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वे स्वामी की संपत्ति है। उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप कहेंगे कि ये बहुत कठोर नियम है। निस्संदेह ये कठोर नियम है। हमारे लिए इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर ना चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर, न्यायियों, इलोहिम के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। निर्गमन 21:5 और 6 पद। उसके पास आपकी पत्नी और बच्चे थे, इसलिए आप कहते हैं मैं इनसे,
मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूं, वो मेरे साथ भलाई करता है। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। मैं स्वतंत्र नहीं होना चाहता, मैं स्वामी की सेवा करता रहना चाहता हूं। तब वो आपको न्यायियों के पास ले जाएगा और वहां स्वामी सुतारी लेता है और दरवाजे की चौखट के पास ले जाकर आपका कान छेद देता है। तब आप नियम अनुसार अपने कान में सोने का एक कुंडल पहन लेते हैं, जो कि दास के आपने चुनाव के द्वारा एक बंधुआ दास का चिन्ह बन जाता है। ये संकेत देता है कि आप अपनी इच्छा से दास बन गए, आपने स्व इच्छा से दास होना स्वीकार किया। अब यीशु मसीह के संबंध में एक दिलचस्प भविष्यवाणी है जो घोषणा करती है, उसने मेरा कान छेद दिया। यहां मसीह यीशु एक दास की उपमा देते हुए ये कहना चाह रहा था कि उसने स्व इच्छा से स्वयं को पिता के अधीन किया हुआ था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फिलिपियों 2:6-7 पद। कान का छेदा हुआ दास स्व इच्छा से सेवा करता था। यही कारण था कि यीशु के लिए भी ये भविष्यवाणी की गई थी, उसने मेरा कान छेदा था। अब प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए तो मेरा कान भी छेदा गया है। आप कहें, चक, यीशु मसीह का बंधुआ दास, तो ये मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात होगी, क्योंकि ये अपनी इच्छा से स्वीकार किया गया दासत्व है कि मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे उसका दास बनना है। मैं तो उसका दास होने की मनोकामना रखता हूं। मैं तो वास्तव में ये चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं या मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का ही है। मैं किसी वस्तु पर भी अपना अधिकार नहीं रखना चाहता हूं। नए नियम की पत्रियों के लेखक अपनी पत्री के आरंभ में लिखते थे, पौलुस यीशु मसीह का बंधुआ दास, पतरस यीशु मसीह का बंधुआ दास, यहूदा यीशु मसीह का बंधुआ दास। वे इस नाम को पसंद करते थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं जानता जो हमारे लिए यीशु मसीह का बंधुआ दास से अधिक अच्छी हो। वो हमें द्वार के पास ले जाकर हमारे कान में सुतारी से छेद कर दे और हम दुनिया को दिखा सके कि हम अपनी इच्छा से उसके दास हैं। हमें किसी ने बाध्य नहीं किया, क्योंकि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूं। किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सेवा करने में प्रसन्न हूं। अतः ये पर्यंत जीवन का चुनाव है। बंधुआ दास की अवस्था अपरिवर्तनीय होती है। बंधुआ दास आजीवन दास बना रहता था। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वो दासी की नाई बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वो उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। निर्गमन 21:7-8 पद। उन दिनों में पुरुष अपनी पत्नियों को खरीदते थे। ये मूल्य एक प्रकार का दहेज होता था। वो एक दासी के समान होती थी। ऐसा दहेज एक बुरा सौदा नहीं था। ये अग्रिम निर्वाह धन होता था। लड़की का पिता विवाह से पूर्व ही आंक लेता था। यदि पुरुष उसकी पुत्री को त्याग दे तो उसके जीवन निर्वाह में कितना खर्चा आएगा। उन दिनों में तलाक दे देना बहुत आसान था। विवाह के पश्चात पुरुष किसी कारण से अपनी पत्नी से अप्रसन्न हो जाता था तो वो उसे उसके पिता के पास हमेशा के लिए भेज देता था। वो उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष को नहीं बेच सकता था और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वो उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। और यदि उसने
उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उसे बेटी का सा व्यवहार करे। चाहे वो दूसरी पत्नी कर ले तो भी वो उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। दूसरे शब्दों में उसे अपना जीवन निर्वाह खर्च तो देना ही पड़ेगा, साथ ही उसके साथ पति धर्म का पालन भी। निर्गमन 21:9-11 पद। ये दुख की बात तो है, परंतु उनकी प्रथा ही कुछ ऐसी थी। स्त्रियों के अधिकार नाम मात्र के ही है। आप लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? यीशु मसीह। परंतु बहुत सी संस्कृतियों में स्त्रियों का जीवन अब भी कठिन है। यदि आप विश्वास न करें तो न्यू गिनिया, गौटमाला और बद्दू स्त्रियों के जीवन पर ध्यान दें। वे कैसे कठोर जीवन जीती हैं। आप स्त्रियों को प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपको स्वतंत्रता दी है। ये सारी स्वतंत्रता यीशु मसीह के कारण है और वो घोषणा कर रहा है कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। ना कोई नर ना ही नारी है। मसीह में सब एक समान है। ये मसीह ही है जिसने हमें एक स्तर पर रखा है और हम में से श्रेष्ठ लिंग का भाव दूर किया है। ये कि परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों या उसके विपरीत किसी एक लिंग की पक्षदार नहीं है। हम सब यीशु मसीह में एक है। गलातियों 3:28। ये मसीही नीति शास्त्र है, मसीही दृष्टिकोण एवं नैतिकता है जिसने स्त्रियों को ऊंचा उठाया और बराबरी का दर्जा और उन्हें उनका अधिकार दिलाया है। परंतु जिन संस्कृतियों में मसीही सुसमाचार का मजबूत प्रभाव नहीं, उनमें स्त्रियों का शोषण आज भी जारी है। अब हिंसक कार्यों से संबंधित नियम बताए जाते हैं जिनमें हत्या, घात करना प्रमुख है। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वो उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वो उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसा मारने वाले के भागने के निमित्त मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वो भाग जाए। निर्गमन 21:12-13 पद। अतः सबसे पहले आप मात्र हत्या करने के दोषी हैं तो आपको भी प्राण दंड मिलेगा। परंतु ये हत्या दुर्घटनावश हुई और पहले से सोच विचार नहीं की गई, तब परमेश्वर आपके लिए एक स्थान ठहराएगा जहां आप भागकर सुरक्षित बच सकते हैं। इसे शरण नगर कहा गया। ये बदला लेने वाले से सुरक्षित बचने का स्थान था। अब यदि आप मेरे भाई को मार डालेंगे तब मुझे भी तुम्हें मार डालना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया। अतः यदि ये दुर्घटना थी या गलती से मार डाला था, पर आप पागल के समान बदला लेने के फिराक में हैं, तब तो आपको शरण नगर में जाकर पनाह लेना चाहिए और जब तक आप उस शरण नगर में रहते हैं तब तक सुरक्षित है। परंतु यदि आप शरण नगर से निकल आए और मैं आपको पकड़ लूं, तब तो मैं आपको मार डालूंगा। इसलिए आपको न्याय होने तक या क्रोध शांत होने तक शरण नगर में ही बने रहना चाहिए। परमेश्वर ने देश में विशेष विशेष स्थानों पर ये शरण नगर नियुक्त किए या ठहराए थे उस समय जब इस्राएली प्रतिज्ञात देश में आए थे। अतः परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि इन शरण नगरों को ठहराया जाए। परंतु यदि कोई ठिड़ाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरे वेदी के पास से भी अलग ले जाना। निर्गमन 21:14। दूसरे शब्दों में, आप बचने के लिए परमेश्वर की वेदी पर भाग सकते हैं, परंतु वे आपको परमेश्वर की वेदी पर से पकड़ ले आएंगे और मार डालेंगे, क्योंकि आपने योजना बनाकर हत्या की थी। अब ऐसी अनेक बातें हैं जिनके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था।
जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाए। व्यवस्था ने कहा था अपने पिता और माता का आदर करना। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे लेकर बेच डाले, चाहे वो उसके यहां पाए जाए, तो वो भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता वो माता को श्राप दे, वो भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर व मुक्के से ऐसे मारे कि वो मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़े रहे, तो जब वो उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब वो मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वो उसके पड़े रहने के समय की हानि तो भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास या दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वो उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वो 2-1 दिन जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वो दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसा चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण की संति प्राण का, और आंख की संति आंख का, और दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ का, और पांव की संति पांव का, और दाग की संति दाग का, और घाव की संति घाव का, और मार की संति मार का दंड हो। जब कोई अपने दास वो दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वो उसकी आंख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। निर्गमन 22:15-26 पद। परंतु ये आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जलाने के बदले जलाना आदि के विषय मनुष्य ने गलत अर्थ निकाल लिया था। ऐसा कुछ कि किसी ने आपकी आंख में मार दिया था, तब आपके पास अधिकार है, न केवल अधिकार पर आपको भी उसकी आंख में मारना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपके लिए अनिवार्य हो गया था कि आप क्या बदला ले। ठीक है, तुमने मेरे दांत तोड़े, मैं भी तुम्हारा तोड़ दूंगा। दांत के बदले दांत। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, मत्ती 5:8। अब वास्तव में प्रभु यहां इसको सीमित दायरे में ला रहा है, क्योंकि हमारा मानवीय स्वभाव में दुष्टता भरी है, जो शांत बैठने वाली नहीं। हमारे साथ जितना नुकसान किया गया, हम उसका दुगुना करना चाहते हैं। जब मैं वो मेरे भाई बड़े हो रहे थे, एक दूसरे से हाथापाई हो जाती थी, यहां तक कि मुक्केबाजी तक हो जाती थी। कभी वो मुझे मार देता। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी उसे मारना चाहिए, वरन और जोर से। कभी कभी तो हमारा मुक्केबाजी का खेल लड़ाई में बदल जाता था, क्योंकि हमारे प्रहार अधिकाधिक कठोर हो जाते थे और हम यही चाहते थे कि एक दूसरे को मारे। हम लोग आरंभ तो खेल से करते थे, परंतु अंत में बदले की भावना के वशीभूत हो जाते थे। ये मानवीय स्वभाव है। इसलिए इस पर अंकुश लगाना आवश्यक था। एक आंख के बदले आंख, एक आंख के बदले दोनों आंखें नहीं, एक दांत के बदले एक दांत, 3 दांत नहीं। अतः नियम का अभिप्राय ये था कि जो किया है केवल उसी का बदला लिया जाए, परंतु उन्होंने उसे अनिवार्यता में बदल दिया था। अतः यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मत्ती 5:39। इस प्रकार मसीह ने इसे एकदम नई धारणा प्रदान की। ये वो नहीं कि तूने मेरी आंखें फोड़ दी है
तो मैं भी तेरी आंख फोड़ दूंगा। ऐसी बाध्यता नहीं, इसे तो क्षमा कर देना, इसे टाल देना, भुला देना अच्छा है। इस प्रकार मसीह वास्तव में दिखा रहा था कि व्यवस्था का इरादा मनुष्यों को वश में रखना था, अर्थात मनुष्य की आत्मा को प्रतिशोध लेने की इच्छा रखने से रोकना था। पर फरीसियों ने तो इसकी व्याख्या अपने ढंग से कर डाली थी। अब हम दास के साथ स्वामी के व्यवहार को देखेंगे। यदि वो दास की आंख में मारे और उसकी आंख फूट जाए, तो उस आंख के कारण वो दास स्वतंत्र होकर जा सकता था। और यदि वो अपने दास वो दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले, तो वो उसके दांत की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वो मर जाए, तो वो बैल को निश्चय पतरवा करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल के पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वो किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो वो बैल पतरवा किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए, तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास वो दासी को सींग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शकेल रूपा दे और वो बैल पतरवा किया जाए। निर्गमन 21, 27 से 32 पद। इस प्रकार से ये दिलचस्प है कि यहूदा इस्करियोती द्वारा यीशु को एक दास के मूल्य पर बेचा गया था, एक बैल के मरने की कीमत। ये मूल्य बैल द्वारा दास को मारे जाने पर चुकाया जाता था, अर्थात आपको स्वामी को चांदी के 30 टुकड़े देने होंगे। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर या खोदकर उसको न ढांपे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े, तो जिसका वो गड्ढा हो वो उस हानि को भर दे, वो पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वो मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। यदि ये प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय वो बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। निर्गमन 21, 33 से 36 पद। दूसरे शब्दों में आपको पूरा पलटा मिलेगा। उसने आपका बैल मारा, उसे भरपाई करनी होगी और लोथ भी आपको ही मिलेगी।